हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो विभूचन है और वांगची की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो दूर हो चुकी है। अब दोनों जो है खुश है। अब उसके आगे विभूचन जो है वो क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर के पास जा ही रहा था कि लैन वांगजी उसके सामने खड़ा हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है, बस उसे घूर रहा था अपनी एम्प्रेस को। तो विभूचन उसे कहता है एम्परर। विभूचन जो है वो कहता है लैन जैन, ये तुम अचानक से। लैन वांगजी अपने आर्म्स को उसके वेस्ट के अराउंड घुमाता है और फिर उसकी बॉडी को अपनी क्लोज लाता है। एम्परर की इस एक्शन के वजह से एम्प्रेस की आंखें बड़ी हो जाती है, मेड्स की भी आंखें बड़ी हो जाती है जो वहाँ पे थी, और वो जल्दी से नीचे देखती है। लैन वांगजी जो है वो ऑर्डर देता है मेड्स को लीव। उसके बाद वो एम्परर को ग्रीट करती है और वहाँ से चली जाती है। तो विभूचन जो है वो हल्का सा नर्वस हो जाता है और अपने दोनों हाथों को लैन वांगजी के चेस्ट पे रखता है और उससे कहता है लैन जैन, ये तुम क्या कर रहे हो? तो लैन वांगजी है वो कहता है विंग, वो बिल्कुल भी अपनी नज़रें नहीं हटाता है विभूचन के फेस से, एक मूवमेंट भी नहीं हटाता है। और उसके बाद वो जो है अपनी एम्प्रेस की आइज़ की तरफ देखता है और फाइनली उसकी तरफ देखता है और वो डीप वॉइस में कहता है कैन आई किस यू। लैन वांगजी के इस सेंटेंस को सुन के विभूचन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है व्हाट। वांगजी जो है वो उसे किस करने ही वाला था, क्योंकि वो करीब आ रहा था। वांगजी के जो लिप्स थे वो विभूचन के करीब आ रहे थे, लेकिन विभूचन क्विकली अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाता है और अवॉइड करता है वांगजी के लिप्स को, उसकी किस को। और जब वांगजी ये रियलाइज़ करता है कि वो क्या करने वाला था, तो वो जल्दी से विभूचन को छोड़ता है और पीछे हट जाता है और कहता है सॉरी। उसके बाद वो नीचे देखता है ग्राउंड की तरफ। तो विभूचन अपने मन में सोचता है विभूचन, ये तुमने क्या किया? क्या तुम भूल गए हो कि वो एक एम्परर है, वो तुम्हें टच कर सकते हैं, उनकी मर्जी, वो क्या करे। तुम भूल गए हो कि तुम्हारी ड्यूटीज़ और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि तुम एक एम्प्रेस हो, तुम्हें इन्हें निभाना ही होगा। तो वांगजी जो है वो कहता है चलो अब ग्रैंड मदर और मदर जो है हमारा वेट कर रहे होंगे। वो कमरे से बाहर जाने ही वाला था, लेकिन विभूचन जो है उसे रोक देता है। वो अपनी 2 फिंगर्स से उसके जो है वांगजी के पाम को पकड़ता है और विभूचन नीचे देखता है और उसे कहता है डू इट। लैन वांगजी जो है जब वो सुनता है वो कहता है हाँ, उसे समझ में नहीं आता है और वो क्वेश्चन लुक से जो है देखता है विभूचन की तरफ। जब विभूचन को रियलाइज़ होता है कि वांगजी कोई भी आंसर नहीं दे रहा है, तो वो जल्दी से अपने घुटनों पे आ जाता है और उससे कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए एम्परर, मुझे पता है कि मैंने बड़ी मिस्टेक कमेंट की है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। विभूचन जब ये कहता है तो वह अपने माथे को ग्राउंड पे टिकाता है और माफ़ी मांगने लगता है। लैन वांगजी जब ये देखता है तो विभूचन के शोल्डर को लिफ्ट करता है और उसे खड़ा करता है और उसे कहता है विंग, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे तुमसे माफ़ी मांगनी चाहिए थी, तुम्हें नहीं। मुझे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए था। जब मैंने तुम्हारी ब्यूटी को देखा, मैंने तुमसे वेडिंग डे में ही जो है प्रॉमिस किया था मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा जब तक तुम राज़ी ना हो, मुझे माफ़ कर दो। लैन वांगजी जब ये कहता है तो वो अपने हाथों को विभूचन के चिक्स पे रखता है। तो जो विभूचन है वो कहता है एम्परर, लेकिन लैन वांगजी जो है उसके लिप्स पे अपने फिंगर को रखता है और उसे कहता है चुप हो जा, अब कुछ मत कहो, चलो अब चलते हैं। विभूचन जब वो वहाँ से चलने लगता है कमरे से, और विभूचन जो है उसका मुंह खुल जाता है और वो बच्चों की तरह जो है भागने लगता है और फिर वांगजी का हाथ पकड़ता है। जब विभूचन का ये बिहेवियर वांगजी देखता है वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कहता है और फिर दोनों जो है वो ग्रैंड मदर की कैबिन की तरफ चलने लगते हैं। विभूचन को सडनली कुछ याद आने लगता है। वो अभी जो है हैरम में ही थे और वो अभी एम्परर के साथ ही चल रहा था और वो कहता है लैन जैन, एम्परर और एम्प्रेस के जो है पीछे उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स उन्हें फॉलो कर रहे थे। जूयंग और वैनिंग कुछ मेड्स और सर्वेंट्स भी फॉलो कर रहे थे। तो लैन वांगजी जो है वो विभूचन को देख के कहता है तो वो उसे कहता है क्या मैं स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर सकता हूँ? क्या
तुम मुझे परमिशन दोगे? वांग जी जो है वो सरप्राइज हो जाता है विभूजन के इस क्वेश्चन से और वो रुक जाता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें हैरम में रहना पसंद नहीं है? तो जो विभूजन है वो कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन हैरम जो है वो वुमेंस के लिए बना है और मैं एक आदमी हूँ और बचपन से ही मैंने स्वॉर्ड प्रैक्टिस की है, इसीलिए मैंने रिक्वेस्ट की है तुमसे। अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो भूल जाओ इसे। उसके बाद वो वांग जी की तरफ देख के एक स्माइल दे देता है। विभूजन जो है वो अब आगे चलने लगता है और वांग जी जो है वो उसके पीछे जो है चलने लगता है। उसके बाद वो फिर से विभूजन के वेस्ट पे अपने हाथ को रखता है और उसे कहता है, तुम एक एम्प्रेस हो तो मैं तुम्हें परमिशन नहीं दे सकता हूँ कि तुम दूसरे आदमियों के साथ ट्रेनिंग करो। सो तुम अपनी जो है ट्रेनिंग मेरे साथ करोगे। जब वांग जी ये कहता है तो विभूजन की आंखें खुशी में चमक उठती है और उसे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो? तो वो उसे कहता, कल सुबह 5 बजे मॉर्निंग में आ जाना प्रैक्टिस ग्राउंड में। जब वांग जी ये कहता है तो विभूजन की आंखें बड़ी हो जाती है और वो कहता है, क्या कह रहे हैं आप? 5 बजे सुबह? लेकिन आरडी मुझे 7 बजे उठाती है क्योंकि मुझे क्वीन डॉगोवर को जो है ग्रीट करने जाना होता है। तो वांग जी जो है वो कैजुअली कहता है अपनी स्माइल को छुपाते हुए, अगर तुम्हें प्रैक्टिस करनी है स्वॉर्ड की तो तुम्हें 5 बजे सुबह उठना ही होगा। उसके बाद वो लोग क्वीन डॉगोवर के चैम्बर तक पहुँचते पहुँचते जो विभूजन है वो कंटिन्यू स्टोरी पे स्टोरी कह रहा था वांग जी को। जब विभूजन चैम्बर के एंटर होता है तो वो देखता है कि उसकी जो मदर थी वो क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर के साथ बातें कर रही है। तो वो कहता है, मदर आप यहाँ पे? जब मैडम यू अपने बेटे को देखती है तो वो कहती है आई। उसके बाद वो खड़ी हो जाती है अपनी सीट से और अपने बेटे को हक करती है। तो यू कहती है विभूजन के चिक्स को केयर करते हुए, क्या तुम ठीक हो? विभूजन स्माइल करता है और नूर करता है यस में। सडनली उसे याद आता है कि वहाँ पे क्वीन डॉगोवर और क्वीन मदर भी है। तो विभूजन इमीडिएटली उनकी तरफ घूम जाता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए क्वीन डॉगोवर क्वीन मदर। तो जो क्वीन मदर थी वो हंसती है और वो कहती है, इट्स ओके आई, हम समझ सकते हैं। तो जो मैडम यू है वो देखती है वांग जी को, लेकिन उससे पहले जो लैनी है वो वांग जी की तरफ देखती है जो कि अभी चुपचाप खड़ा था और उसे कहती है, वांग जी। तो वो जो है वो कहता है, ग्रैंड माँ, मदर और लेडी जियांग। उसके बाद वो उन्हें ग्रीट करता है और अब लैन वांग जी जो है वो विभूजन के पास जो है खड़ा हो जाता है। जो लैन थी वो गुस्से में तो थी वांग जी से, क्योंकि उसने विभूजन को जो है पनिशमेंट दी थी, लेकिन वो एम्परर को ग्रीट नहीं करे ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि वांग जी अभी एम्परर है। उसके बाद वो वांग जी को जो है ग्रीट करती है, वो करती है उसके सामने और उसे कहती है, योर हाइनेस। तो मैडम यू जो है वो कहती है वांग जी को, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है। तो वांग जी क्रूशियली कहता है, क्या? तो वो कहती है कि मुझे आइन को वापस ले जाना है घर। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।